जी। हो सकता है आए हो तो शायद हम खाली हाथ आए हो, लेकिन जब यहाँ से जाए प्रभु आपकी आशीषों से भर के जाए। आपका नाम बहुत बहुत मुबारक हो प्रभु। मदद करे पिता, एक एक को प्रभु जी आप अपने अनुग्रह के नीचे बनाए रखें। तमाम दिक्कतों से, परेशानियों से और बीमारियों से, दर्द से प्रभु आप छुटकारा दें और अपने वचन की परिपूर्णता में सदा सर्वदा बनाए रखें। अपनी महिमा में बढ़ने का फजल दीजिए। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी हर एक मेरे भाई बहन जो खुदावन यहाँ आए हैं और कुछ रास्ते में, उन सबको प्रभु आप आशीषित करें। नहीं भी आ पाए प्रभु, उन्हें उनका भाग मिलने पाए। पूरी मीटिंग का कंट्रोल हम आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। दुआ हमारे उद्धार करता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएं। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। इस गीत को गाएंगे। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है।
ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। हालेलुया। एक विश्वासी के लिए यही सबसे बड़ी बात है कि वो खुदा यहाँ मौजूद है मेरे लिए, और हर दिन हर समय वो मेरे लिए काम करता है। जब कोई सोचे कि मैं तो अकेला हो गया, तब खुदा कहता है मैं हूँ ना। थैंक यू लॉर्ड। ऐसी बात होती है, अरे कोई भी नहीं मेरे साथ, अरे कोई भी नहीं मेरे साथ, मैं तो अकेला पड़ गया। तब प्रभु कहते हैं जब दुनिया में कुछ भी नहीं था, जब कभी ऐसा लगे कोई भी नहीं है, उस टाइम पे कोई होता है। हालेलुया। जब मैंने सोचा मैं निर्बल हूँ, कमजोर हूँ, तब खुदा का मैं तेरा चंगा करने वाला यहोवा तेरे साथ हूँ। हालेलुया। क्या बाइबल लिखा है, मैं इज़राइल तेरा चंगा करने वाला हूँ, यहोवा राफा। आमीन। ऐसी कौन सी बात है जो उनसे असंभव है, इम्पॉसिबल है? कोई भी ऐसी चीज नहीं, वो हर चीज करने में संभव है। आमीन। एक ऐसे गॉड ऑफ पॉसिबिलिटी की वर्शिप में और आप करते हैं। हालेलुया। संभवता के खुदा की वो यहाँ पर मौजूद है हर चीजें करने में। क्या आप उनके सामने रखे वो पूरा ना करें? हर बात उनके लिए चुटकी हो जाती, चुटकी दबाते ही खुदावन कंप्लीट कर देते हैं। और चुटकी बजाते ही एक बेदारी की सभा से उठ के वो रेगिस्तान में पहुंच गया, फिलिपुस। चुटकियों में होता है खुदा। आप है वचन के साथ प्रभु का धन्यवाद देते हैं। आइए हम ओनली बिलीव गाते हुए संदेश में चले। ओनली स्वर्गीय पिता आपका बहुत धन्यवाद। आकाश और पृथ्वी के मालिक, हमें बनाने वाले, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे अद्भुत काम करने वाले प्रभु, हमने महसूस किया यहाँ एक मनुष्य है जो उजियाला कर सकता है। आपने एक स्विच ऑन किया और झट से लाइट आ गई। प्रभु आप वही प्रभु यहाँ मौजूद हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु। मुझे पाया कि आज के इस संदेश के द्वारा, इस विषय के द्वारा हमारे जीवनों में भी एक लाइट आ जाए, एक ऐसी रोशनी चमकने लगे तो कभी ना खत्म होने वाली। धन्यवाद देते हैं आपको, आपके नाम को प्रभु। फिर एक बार प्रभु आपके चरणों में आते हैं। हर एक बातों में हम आप ही को धन्यवाद, आदर और महिमा देते हैं। पूरी मीटिंग का कंट्रोल आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक चीजों को सुसज्जित आपके नाम में करते हैं। दुआ हमारे उद्धार करता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। आइए जबकि हम खड़े हैं, बाइबल निकालें। भजन संहिता 40 अध्याय।
वचन से पढ़ रहा हूँ। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे खुदा की स्तुति का है। बहुतेरे ये देख कर डरेंगे और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा करता है और अभिमानियों और मिथ्या की ओर मुड़ने वालों की ओर मुंह न फेरता हो। हे मेरे खुदा यहोवा, तूने बहुत से काम किए हैं जो आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है वो बहुत सी है, तेरे तुल्य कोई नहीं। मैं तो चाहता हूँ कि खोलकर उनकी चर्चा करूं, परंतु उनकी गिनती नहीं हो सकती, अनगिनत है। मेल बलि और अन्न बलि से तू प्रसन्न नहीं होता। तूने मेरे कान खोद कर खोले हैं। होम बलि और पाप बलि तू नहीं चाहता, तूने नहीं चाहा। तब मैंने कहा, देख मैं आया हूँ। हालेलुया। जब कोई सैक्रिफाइस आपको नहीं चाहिए तो मैं अपना ही ले आया। आमीन। क्योंकि पुस्तक में मेरे विषय में ऐसा ही लिखा है। हे मेरे खुदा, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ और तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण में बसी है। मैंने बड़ी सभा में धर्म के शुभ समाचार का प्रचार किया है। देख मैंने अपना मुंह बंद नहीं किया। हे यहोवा, तू इसे जानता है। मैंने तेरा धर्म मन ही मन में नहीं रखा। मैंने तेरी सच्चाई और तेरे किए हुए उद्धार की चर्चा की है। मैंने तेरी करुणा और सत्यता बड़ी सभा से गुप्त नहीं रखी। हे यहोवा, तू भी अपनी बड़ी दया मुझ पर से ना हटा दे। तेरी करुणा और सत्यता से निरंतर मेरी रक्षा होती है। प्रभु की आशीष पड़े वचनों पर हो। आइए अपने सरों को झुकाएं। प्यारे खुदावन, इस वचन के पढ़ जाने पर आप हमें आशीषित करें और पिता आप स्वयं मौजूद होकर हमसे बातें करें। अपने वचन को बहुतायत से हमारे लिए खोलें ताकि हम अपनी प्रार्थना ला सकें। एक विषय वस्तु दे जिससे हम खुदावन आपसे कुछ मांगे और आप उस पर कान लगाएं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। सबको जय मसीह। प्रभु का धन्यवाद देते हैं, उन्होंने मौका दिया फिर एक बार ताकि मैं और आप इस फोरम का हिस्सा हो सके। आमीन। बहुत भली बात है किसी विश्वासी के जीवन में वो लगातारिता की सभाएं, क्योंकि उस लगातारिता से उसकी तैयारी होती है। क्या कहो वचन साहब, एक कंटिन्यूअस उनके जीवनों में वचन दिखाई देते रहना चाहिए। तब शैतान कितनी जगह पर गिराएगा। हालेलुया। आज तो ये वचन में जा रहे हैं, आज तो ये वचन पढ़ रहे हैं, आज तो ये वचन सुन रहे हैं, आज तो ये मीटिंग, आज तो वो मीटिंग। आमीन। मैं समझता कम से कम ये वो टाइम होता है जब शैतान आपको छू नहीं पाता, क्योंकि आपका ध्यान इनकी ओर केंद्रित, आपका ध्यान वचन में लग गया। और तब कोई आपका ध्यान भटका नहीं सकता। क्या आप है वचन के साथ? प्रभु के नाम की तारीफ प्रशंसा बढ़ाई। देखिए ध्यान भटकता किससे है? जो चीज आपके सामने चलती है। आमीन। जो चीज आपके सामने घट रहा है, चल रही है, उसके द्वारा आपका ध्यान, अरे ये ऐसा और वैसा। अब बताओ, आपके सामने वचन चल रहा है, आपके सामने प्रचार चल रहा है, तो आपका ध्यान ना होते भी कहीं ना कहीं प्रचार में आ जाएगा। ये बड़ी अच्छी बात है कि आप उन प्रचारों का हिस्सा होते हैं, आप उन सभाओं का हिस्सा होते हैं, आप उन मैसेजेस का हिस्सा होते हैं जब आप उसे सुनते हैं। हालेलुया। कहीं ना कहीं मेरा ध्यान इस पे फोकस हो जाएगा, मैं इसे देखने लगूंगी, पहचानूंगी ये मेरा वचन है। तुमको बड़ा धन्यवाद। आमीन। तो बड़ी खुशी की बात है, यहाँ पर खुदावन भजन संहिता 40 में दाऊद जो है खुदावन की स्तुति गा रहा है। आमीन। आमीन। और एक नए गीत के साथ उनकी बढ़ाई कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन आप समझेंगे गीत के साथ साथ एक भविष्यवाणी भी है।
ये गीत केवल दाऊद ही के नहीं है, ये गीत किसी और के भी है। किसके हैं? आप पढ़िए 7 वचन में जो लिखा है। तब मैंने कहा, देख मैं आया हूँ जी, क्योंकि पुस्तक में मेरे विषय ऐसा ही लिखा हुआ है। यानी ये गीत जो है, ये वचन जो मैं और आप पढ़ रहे हैं भजन संहिता 40, ये उनके लिए है जिनके बारे में पुस्तक में लिखा है। जो पुस्तक से बाहर है उनके लिए शायद नहीं है, लेकिन भाई उनके लिए तो पक्की तौर पर है, जो कहते हैं मेरा स्थान पुस्तक में पाया जाता है। क्या है वचन के साथ? आज एक 7वीं मोहर की किताब उतरी, मैं उसमें पाया जाता हूँ, ऐसा बोलने वाली प्रजा के लिए भजन संहिता 40। हालेलुया। वो जो पुस्तक में पाए जाते हैं। हालेलुया। ये उनकी किताब है, ये उनका वचन है। आमीन। मैं पढ़ रहा था इंग्लिश बाइबल में, स्कोफील्ड का एक रेफरेंस है। स्कोफील्ड बाइबल का ऐप भी है मेरे पास, तो मैं देखता रहता हूँ। उसने रेफरेंस दिया कि भजन संहिता 40 जो है मसीहा के विषय में बताती है। आमीन। बिकॉज भजन संहिता 40 आप पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं वो जो गड्ढे में कब्र में चला गया था, लेकिन 2 वचन कहता है उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे से बाहर निकाला है। यानी ये एक रिजरेक्टेड क्राइस्ट है जो तारीफ कर रहा है पिता की, खुदा की। हालेलुया। अगर ये भजन संहिता मसीह यीशु को दर्शाता है, आमीन, जो कि वचन है मैं समझता हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है ये मुझे और आपको भी दर्शाता है। जो मैंने और आपने पढ़ा पुस्तक में मेरे विषय में लिखा है। आमीन। तो अगर ये चालू होता है एक रिजरेक्शन से, एक जी उठने से, मतलब यहाँ पर भी इसको सुनने वाले कई बैठे हैं जो जी उठे हैं, जो दलदल से, किसी गड्ढे से, किसी कीचड़ से, किसी गंदगी से जिसे यहोवा ने उठाया है। रिजरेक्टेड पीपल है ये। आमीन। किसी को बीमारी से, किसी को परेशानी से, किसी को क्या कहते हैं नशाखोरी से, किसी को व्यभिचार से, उस दलदल से, संसार के जो मिली जुली सरकार है वहां से आपको निकाला। आमीन। वो कब्र थी मेरे और आपकी, जिसमें कहीं ना कहीं हम दब से गए थे, लेकिन धन्यवाद हो खुदावन ने 7वें दूत को, जिनके द्वारा एक संदेश आया कि वो आ चुका है। हालेलुया। क्या है वचन के साथ? आपको एक रिएक्शन बता दो जहां जो यहाँ पे लिखा है, नहीं तो कई लोग गलत समझ जाएंगे। पढ़िए एक वचन। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा, हाँ, और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। अरे हमने तो सुना था कि विश्वासी झुकता है, यहाँ तो क्या यहोवा मेरी ओर झुक रहा है। ये वो झुकना नहीं कि तुम खड़े तुम्हारे कदमों में झुक गया। कई बार ऐसा होता है, देखिए मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं कहीं से जैसे भी काम से आता हूँ घर में, तो देखते हैं घर वाले, जैसे गेट खोलता हूँ मेरी आवाज़ आती है, लोग चिल्लाते तो पापा आ गए, तो बच्चे लोग दौड़ के आते हैं मेरे पास, पापा पापा, तो मैं यूँ झुकता हूँ, उन्हें गोद में उठाता हूँ। आमीन। एक खुशी के साथ मैं अपने हृदय से लगाऊंगा। हालेलुया। समझे? ये वो झुकना है, ये वो झुकना है कि मैं आ गया हूँ। ये वो झुकना है कि मेरा झुकाव तुम्हारी तरफ है। ऊपर रहते बहुत, स्वर्ग इनका सिंहासन, अब नीचे आ गए मतलब झुक गए। मैं आ गया हूँ तुम्हें उठाने। वचन के साथ ये वो रिएक्शन है जो झुकना बोल रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो खुदा कह रहा है, दाऊद को ये पता पड़ रहा है, विश्वासी को पता पड़ रहा है कि मैंने धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। आमीन। यानी अब वो मुझे उठाने आ गया है। प्रभु के नाम की तारीफ हो। 2 वचन। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा। क्या हम थे उस मरने वाले गड्ढे में, जो बर्बाद गड्ढा है? हालेलुया। अच्छा, जो शब्द लिखा है कई बार हमने अपने जीवन में सुना भी, तेरा सत्यानाश हो जाए, ऐसा बोलते थे कई लोग, तो उस सत्यानाश के गड्ढे में से आपने उबारा है। हालेलुया। आप है वचन के साथ, ऐसे गड्ढे से खुदावन ने उबार दिया।
हालेलुया। हालेलुया। जिस कब्र में जाके सारे लोग वापस नहीं आए, आमीन, आमीन। वो कब्र में रह गए, लेकिन मसीह गया और उस कब्र को तोड़ दिया और बाहर आ गया। कब्र उसे ज्यादा देर तक रख नहीं पाई, आमीन। तो बाहर आके उनका जो कैरेक्टर है वो उस खुदा का धन्यवाद दे रहा है। आप जानते हैं वो जी उठे क्योंकि वो प्रभु थे, खुदा थे। उन्होंने मुझे और आपको जिलाया, आमीन। हालेलुया। वो भी वो प्रभु और खुदा। अब जब यहाँ मेंशन कर रही स्कोफील्ड कि वो मसीहा के विषय में कहता है, आमीन, तो मसीहा जो पिता का धन्यवाद दे रहा है, वही मसीहा मुझे और आपको जिलाने वाला। तो क्या ये मेरा और आपका स्वभाव नहीं होना चाहिए? खुदा आपका धन्यवाद हो, हालेलुया। ये आपने मुझे कीच में से निकाला, आपने मुझे सत्यानाश के गड्ढे में से निकाला। प्रभु के नाम की तारीफ हो। और आगे पढ़िए। और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। मुझको चट्टान पर खड़ा करके, बालुओं पर नहीं जहाँ से जमीन खिसक जाती है। गए हैं आप समुद्र में? आमीन। समुद्र में जो सारी रेत होती है, लहर आती है, आप खड़े हुए हैं, अचानक से लहर के द्वारा वो पानी के साथ साथ रेत भी खिसकती है, तो ऐसा लगता है पैरों के नीचे जमीन खिसक जाए। तो उस जगह पे खड़ा नहीं किया खुदावंद ने, खुदा ने खड़ा किया चट्टान पर, आमीन। हालेलुया। क्या है वचन के साथ? जहां पर आंधी आए, तूफान आए, लेकिन तुम्हारी नैया नहीं डूबेगी। थैंक यू लॉर्ड। आमीन। प्रभु को बहुत धन्यवाद। और आगे, उसने मुझे एक नया गीत सिखाया। उसने मुझे नया गीत सिखाया। कौन है नया गीत गाने वाले? प्रकाश वाक्य लिखा है, जब पुस्तक खुली, हालेलुया, और जो लहू के नीचे बचाए गए थे, उनके पास एक नया गीत था, जिसने अपनी सारी जो चीजें हैं उस मसीह के कदमों पे रख दी और नया गीत गाया। तो पुस्तक जब खुलती है तो एक नया गीत, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के नाम की तारीफ। और आगे, जो हमारे खुदा की स्तुति का है, बहुत तेरे यह देखकर डरेंगे, बहुत तेरे ये देख के डरेंगे, और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। और उनका डर अचानक से यहोवा पर भरोसा उत्पन्न कराएगा। ये डर होता है मेरे और आपके अंदर कि हम भरोसा करते हैं, जब सिचुएशन आए तो ये संभालेंगे। आमीन। हालेलुया। क्या है वचन के साथ? वो भरोसे को उभारता है, डेवलप करता है। डरना खुदावन से, उनका रिस्पेक्ट करना आपका उनके प्रति भरोसे को उत्पन्न करता है। आमीन। जितना ज्यादा आप इनसे डरते हैं, आप उतनी ज्यादा इनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उतना ही ज्यादा इन पर भरोसा भी धरते हैं। भाई कुछ भी हो जाए, ये हैं, बस मुझे सच्चाई से, खराई से इनके पीछे चलना है, इनके वचन का पालन करना है, आज्ञा का पालन करना है, आज्ञाकारी बने रहना है, ओबीडिएंट चाइल्ड। आमीन। मेरे को बड़ा अच्छा लगा ये रेफरेंस स्कोफील्ड का, मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। देखिए यहाँ भजन संहिता 40 जब स्कोफील्ड बाइबल में आप देखें तो वहाँ पे लिखा हुआ है, पहले वचन को जब मेंशन करते हैं, आई वेटेड पेशेंटली फॉर द लॉर्ड, मैं धीरज से उनकी बाट जोता रहा प्रभु की, एंड ही इंक्लाइंड अनटू मी एंड हर्ड माय क्राई, और उसने मेरी आवाज सुनी मेरी ओर झुककर। अब लिखा आई वेटेड, यानी द 40th Psalm स्पीक्स ऑफ मसाया। ये 40वां भजन संहिता मसीहा के विषय में कहता है। हालेलुया। कैसे? कौन है मसीहा? द यहोवा सर्वेंट, यहोवा का दास। हालेलुया। अब हम क्या है, वो तो स्वयं यहोवा था, तो ये कौन से मसीहा के विषय में बात हो रही है जो यहोवा का दास है? आपको मिलेगा प्रकाशित वाक्य में लिखा है, मैंने तुम्हें राजा और याजक बनाया। हालेलुया। तो ये उन दासों की बात हो रही है जो सभाओं में बैठते हैं मसीह की। आमीन। यहोवा सर्वेंट, ओबीडिएंट अनटू डेथ, यानी मरने तक आज्ञाकारी। आमीन।
मृत्यु तक वो आज्ञाकारी रहे। आपको मालूम है, उन्होंने जो वचन उनके विषय में लिखा था उसके हर एक वचन का पालन किया, कभी भी उस आज्ञा से भटके नहीं। Amen. The psalm begin with the joy of Christ in resurrection. ये भजन संहिता चालू ही होती है मसीह के उस आनंद से जब वो पुनरुत्थानित हुए। हालेलुया। He has been in the horrible pit of the grave. वो एक भयानक गड्ढे में पड़े हुए थे, but has been brought up. लेकिन वो वहां से निकाले गए। Amen. His resurrection testimony, ये उनकी क्या कहते हैं, जिलाने उठाने वाली गवाही है। Amen. ये जो भजन संहिता 40 क्या है, प्रभु के जी उठने वाली, जी उठ के वो गवाही दे रहे हैं, धन्यवाद हो आपका। Amen. Has been brought up are his resurrection testimony. वो वहां से उठाए गए, ये उसकी एक जी उठने वाली गवाही है। His new song, और वो गवाही में और एक क्या थी, उसकी जो नए गीत है वो भी गवाही है। हालेलुया। जो 6 और 7 वचन में retrospective, when sacrifices and offering had become abominable because of the wickedness of the people, जब वो हर एक कुर्बानी, आमेन, हर एक बलियां जो है वो दूषित हो गई, सड़ गई, लोगों के गंध के कारण, गलतियों के कारण, गड़बड़ियों के कारण, गुनाह के कारण। आमेन। Then the obedient servant came to make the pure offering. तब वो आज्ञाकारी दास आया और एक सिद्ध कुर्बानी को पवित्र कर दिया। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? क्या वो सिद्ध कुर्बानी के साथ है? अब जो कुर्बानी चढ़ाई जा रही है उस ओबिडिएंट मसाया के नीचे, उस आज्ञाकारी मसीहा के नीचे, वो कुर्बानी सिद्ध है। इसे कह रहे हैं, प्रभु आप जो है मेल बलि ओम बलि से खुश नहीं होते। लो मैं आ गया हूँ। जब कहता है लो मैं आ गया, यानी मैं अपना बलिदान आपके तरफ चढ़ा रहा हूँ। आप इस बलिदान से खुश हो रहे हैं, इस कुर्बानी से खुश हो रहे हैं। आमीन। क्या ही आयत है ये। मैं जाऊंगा, आप पढ़ें अब आगे। क्या ही धन्य है वो पुरुष, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा करता है, जो यहोवा पर भरोसा रखता है। आमीन। और आगे, और अभिमानियों और मिथ्या की ओर मुड़ने वाले की ओर मुंह ना फेरता। और अभिमानियों और मिथ्या ने कथा कहानी सुनाने वाले, उनकी ओर मुंह नहीं फेरता ना, क्योंकि आज अभिमानी और मिथ्या करने वाले घूम रहे चर्चेस में, नो डाउट बाइबल लेके घूम रहे हैं, लेकिन ये वो पुरुष है जो यहोवा पर भरोसा रखता है। आमीन। और आगे, हे मेरे यहोवा, हे मेरे खुदा यहोवा, तूने बहुत से काम किए हैं, तूने बहुत से काम किए हैं। जो आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है वह बहुत सी है। जो आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं तू हमारे लिए करते हैं, जो काम आप करते हैं दिन प्रतिदिन, वो अद्भुत काम, वो बहुत हैं, वो नॉन काउंटेबल है, यानी उसकी गिनती नहीं हो सकती। आमीन। पढ़िए। तेरे तुल्य कोई नहीं, तेरे तुल्य कोई नहीं। मैं तो चाहता हूँ कि खोलकर उनकी चर्चा करूं। नहीं, इंग्लिश में कहा, यदि मैं चाहूं कि मैं इनकी चर्चा करूं तो इसकी गिनती नहीं कर सकता। हालेलुया। हालेलुया। मेरा जीवन छोटा पड़ जाएगा, जो 60-70 साल का या 100 साल का लगभग हो, समझ लो, तो कम पड़ जाएगा। इतने अद्भुत काम और आश्चर्य कर्म आप मुझे मेरे अकेले के जीवन में करते हो। आमीन। ये एक व्यक्तिगत तौर पर उससे बात हो रही है। और आगे, परंतु उनकी गिनती नहीं हो सकती, उनकी गिनती नहीं हो सकती। मेल बलि और अन्न बलि से तू प्रसन्न नहीं होता, मेल बलि और अन्न बलि से तू प्रसन्न नहीं होता। तूने मेरे कान खोद कर खोले हैं, तूने मेरे कानों को खतना किया है, समझ लो। हालेलुया। इसलिए बाइबल में कहा है, जब कानों का खतना किया गया किसी के, तब पवित्र आत्मा ने जिसके कान हो वो सुन ले। यानी कह रहे आज भी कई ऐसे कान है जिनका खतना नहीं हुआ, लेकिन पवित्र आत्मा की आवाज तुम्हारे लिए, वो जिनके कानों को खोदा गया है,
हालेलुया, हालेलुया। ताकि तुरहियों का शब्द इन्हें साफ साफ सुनाई दे सके। आमीन। वेदों की समझ इनके पास है पर उनके पास नहीं, क्योंकि उनके कानों का खतना नहीं हुआ, लेकिन तुम्हारा हुआ। कानों को खोद कर खोले हैं आपने मेरी। हालेलुया। हालेलुया। और आगे, होम बलि और पाप बलि तूने नहीं चाहा, होम बलि पाप बलि तूने नहीं चाहा। तब मैंने कहा, तब मैंने कहा, देख मैं आया हूँ। जब आपने होम बलि पाप बलि, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तब मैं आ गया। हालेलुया। और मैंने क्या किया? प्रभु आपका धन्यवाद हो। आमीन। क्या ये वाली सैक्रिफाइस मुझे चाहिए? आपका यही तो मैं चाहता था। हालेलुया। तू हृदय से धन्यवाद का भेंट चढ़ा। वचन संहिता 50 में लिखा है। आप है वचन के साथ? और आगे, क्योंकि पुस्तक में मेरे विषय ऐसा ही लिखा हुआ क्योंकि है, पुस्तक में मेरे विषय में ऐसा ही लिखा हुआ है कि तुम अपने खुदा को एक भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। आमीन। क्या पुस्तक में मेरे विषय में ऐसा ही लिखा है? आमीन। हाँ, सही कह रहा है दाऊद। आमीन। और आगे, हे मेरे खुदा, हे मेरे खुदा, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ। मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न। मुझे अच्छा लगता है कि मैं आपकी विल को पूरा करता हूँ। आमीन। कि मैं आप जो चाहते हैं उस वाले रास्तों पर चलता हूँ। यही उनकी विल को पूरा करना है। आप जो कहते हैं उन आज्ञाओं को मानता हूँ, यही उनकी इच्छा को पूरा करना है। हालेलुया। हालेलुया। जो प्रेम आपने किया वही प्रेम मैं करता हूँ, ये आपकी इच्छा को पूरा करना है। आमीन। आमीन। प्रभु से कैसे प्रेम करें? देखिए हम तो देखिए अब बोले हम कि हम प्रभु आपके लिए जान भी दे सकते हैं। प्रभु ऐसी सिचुएशन ही नहीं ला रहा। चलो तो कैसे आप प्रभु के समान प्रेम को बखान करेंगे? तब बाइबल ने आपके लिए रास्ता सरल कर दिया। खुदावन ने कैसे लिखा है? जो मेरी आज्ञाओं को मानता है वही मुझसे प्रेम करता है और वही मेरे प्रेम में बना रहता है। आज्ञाएं मानो, जैसे मसीह ने प्रेम किया, जान दे दिया आपके लिए, आप वही काम कर रहे हैं आज्ञा मान के। उसी अगोपाव प्रेम को प्रदर्शित कर रहे हैं आज्ञा मान के। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? आमीन। देखिए क्या नाम है, आदम और हव्वा के विषय में ब्रदर ब्रैनम कहते हैं आदम अगोपाव प्रेम करता था। हव्वा कहीं पे चूक गई। आमीन। मौत आ गई उसको। वो आदम के लिए नहीं मरी। सोचे, हव्वा ने आदम के लिए अपनी मौत नहीं ली, वो अपनी मर्जी से गई। उसके पास चुनाव था। लेकिन बात करें आदम की, उसने मरना जरूरी समझा हव्वा के लिए। ये था अगोपाव प्रेम। तो अब हव्वा का क्या कि मैं इसे कैसे अगोपाव प्रेम दिखाऊं? दोबारा मर के मौत तो तुमने लिखी थी। तब उसने उस आज्ञा को पूरा किया कि जैसे बाइबल में लिखा है प्रेरितों काम में और रोमियो में कि पत्नी अपने पतियों की अधीनता में रहे और उसकी आज्ञा को माने। हव्वा ने उस काम को पूरा करके आगे को अपने अगोपाव प्रेम को प्रदर्शित किया। हालेलुया। और कह सकी कि आप भी अगोपाव नहीं, मैं भी अगोपाव प्रेम करती हूँ। कैसे? आपकी आज्ञाओं को माने। उसके बाद से आप हर एक स्त्री जो वचन के द्वारा प्रदर्शित हुई बाइबल में बहुत देरी, तो उनका मुख्य मार्ग ये था आज्ञा को मानना, अपने प्रभु की, अपने पति की, अपने स्वामी की। आमीन। आमीन। क्या यही एक साइन दिया उन बहनों ने जो भी बाइबल के पात्र थे उन्होंने? बिल्कुल। क्या अपने लो अब्राहम की पत्नी सारा ने कहा, वो अपने पति को स्वामी कहती थी, उसकी हर एक आज्ञा को मानती थी। दैट इज वाई उसकी देह बदली। आमीन। आमीन। क्या आप है वचन के साथ? आमीन। कोई भी आज्ञा को छोड़ो। ऐसे करके हर एक जो आए बाइबल के जो बहन जो दिखाई दिए, जो दुल्हन की तस्वीर में कहूँ आज, उन्होंने आज्ञा का पालन किया और यही उनका अगोपाव प्रेम प्रदर्शित करना था प्रभु के प्रति। आमीन।
प्रभु ने तो दिखा दिया कि वो अगोपाव प्रेम करते, वो मर गए हमारे लिए और तीसरे दिन जी उठे, क्योंकि वो प्रभु है। आमीन। तो हम कैसे प्रदर्शित करें? हम तो अपने से मर के जी नहीं उठ सकते। ये तो खुदा है, हालेलुया, जिसने मुझे और आपको जिलाया और स्वर्गीय स्थानों में बैठाया। हम अपना प्रेम कैसे प्रदर्शित करें? तो बाइबल ने सरल कर दिया। पवित्र आत्मा कहता है, जो मेरी आज्ञाओं को मानता है वो मेरे प्रेम में बना रहता है। आमीन। प्रेम करें प्रभु से। अगोपाव अगर चाहते हैं करना तो उनकी आज्ञाओं को मानें, यही एक प्रेम है। और आगे, और तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण में बसी है। तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण यानी अंदरूनी मनुष्यत्व में, मेरे सोल में, आमीन, मेरे प्राण में, हालेलुया, बसी हुई है। और आगे, मैंने बड़ी सभा में धर्म के शुभ समाचार का प्रचार किया है। मैंने बड़ी सभा में धर्म के शुभ समाचार का प्रचार किया है। देख, मैंने अपना मुंह बंद नहीं किया। मतलब मैं शर्माया नहीं, व्यभिचारी पीढ़ी के सामने, उस जाति के सामने, कि आपकी तारीफ ना करूं। आमीन। मैं बोला, मैं बोली, मैंने गवाही दी, हालेलुया, मैं चुप नहीं रही। क्या आप है वचन के साथ? और आगे, हे यहोवा, तू इसे जानता है। आप जानते हैं प्रभु, आपसे कुछ नहीं छिपा, हालेलुया, हालेलुया, आपसे कुछ नहीं छिपा। और आगे, मैंने तेरा धर्म मन ही में नहीं रखा। मैंने तेरी सच्चाई और तेरे किए हुए उद्धार की चर्चा की है। हाँ, मैंने तेरी करुणा और सत्यता बड़ी सभा से गुप्त नहीं रखी। बिल्कुल। हे यहोवा, तू भी अपनी बड़ी दया मुझ पर से ना हटा ले। अब ये बारी आपकी है, हालेलुया। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? आमीन। जैसा आपने कहा मैंने वैसा किया। अब ये बारी आपकी है कि आप अपनी करुणा को मुझ पर से ना हटाएं। हालेलुया। विश्वासी की प्रार्थना, आप अभी अपनी दया को मुझ पर से ना हटाएं और तेरी करुणा और सत्यता से निरंतर मेरी रक्षा होती रहे। तेरी करुणा और सत्यता से निरंतर मेरी रक्षा होती है। करुणा वो प्रभु की दया, सत्यता क्या? उनका वचन। उसके द्वारा ही मैं सेफ और सिक्योर होता रहूं हमेशा, क्योंकि मैं एक ऐसे छत के नीचे आ गया हूं, आमीन, जिसे अब देखिए हर एक छत का अब एक नाम हो गया है। नाम वाली बात है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। छत का नाम होगा, कोई छत का आप देखिए बहुत सारे सीट के नाम होते हैं, अपने अपने कंपनी जो अपना स्टैंप लगा देती है उस छत को बनाने के बाद। प्रभु ने भी एक ऐसा छत बनाया, आमीन। प्रभु ने भी एक ऐसी छत बनाई जिसके नीचे धर्मी भाग के शरण लेता है और वो बच जाता है। आमीन। कोई भी गुनाह किया हो, वो भाग के वहां घुस जाए, हालेलुया, हालेलुया, वो बच जाता है। उस दिन यहोशू ने बनाया ये छत, आपको याद होगा, आमीन। मैं कहूँ यहोशू अगर आज होता, फिर एक बार वो छत बनाता, उस दिन उसने JVHU लिखा उस छत का नाम, आज वो JESUS लिखता और उसके नीचे जो है वो बच जाता, वो एक सेफ साइड में होता। और मैं कहूँ आज बिल्कुल उसी यहोशू की आत्मा वाला नबी खुदावन ने आज उतारा, उसी यहोशू के अभिषेक वाला। उन्होंने बात बोली भी 1958 में खुदा का एकमात्र मुहैया किया हुआ तरीका वाले संदेश में, और बताते हैं कि जो मसीह में है वो सुरक्षित है। अब जब वो भविष्यवाणी कर रहे थे कोविड की जो आज आ रही है, आई थी, आमीन, जहाँ वो कहते हैं कि एक समय आ रहा है जब मनुष्य मास्क लगा के घूमेंगे, अपने हाथों को बार बार साबुन से धोया करेंगे, अपने ऊपर कुछ इंस्टेंट छिड़केंगे जो बैक्टीरिया से उन्हें बचा के रखे। एक ऐसा टाइम आ रहा है, आमीन। देखो चिल्ला के कहते, तुम विश्वासी हो, मैं तुमसे कहता हूँ जो मसीह में है वो सुरक्षित है, हालेलुया। उन्होंने एक शेल्टर बनाया, एक छत बनाई जिसका नाम मसीह रख दिया, आमीन। रेवलेशन से, बिकॉज यही वो शेल्टर है जिसके नीचे एक व्यक्ति सुरक्षित है।
हमने देखा भी। हालेलुया। लगभग सारे लोगों पर वो कोविड का प्रभाव छोड़ा गया। आमीन। लेकिन खुदावन ने मुझे और आपको बचाया। उस महामारी से जब सारे मर रहे थे, मैं और आप आनंद कर रहे थे। मतलब मसीह में। कोई मर गया उसका आनंद नहीं, लेकिन मसीह ने मुझे बचाया बोल के आनंद। हालेलुया। हमारी सभाएं बंद नहीं हुई, मीटिंग तो चलती रही। यहाँ बंद हो गई लेकिन मोबाइल के द्वारा चली, ऑनलाइन मीटिंग चलती रही। आमीन। ऑनलाइन मीटिंग करनी है बोल के खुदा ने मरने नहीं दिया, हॉस्पिटलाइज होने नहीं दिया। आमीन। मुझे इसलिए कि भाई तुझे मीटिंग करनी है, आपको इसलिए कि तुम्हें सुनना है। क्या है वचन के साथ तो प्रभु करते हैं। हालेलुया। खुदा का नाम बहुत मुबारक। एक लाइन जिस पर मैं आज का विषय बोलूंगा कि धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। हालेलुया। चाहे कुछ भी हो जाए, प्रभु हम आप पर भरोसा करना ना छोड़े। आज ये प्रार्थना मैंने और आपने करनी है। आमीन। जो कुछ उन्होंने मेरे और लिए किया, आपके लिए किया, वो अद्भुत है, जिसका बखान हम नहीं कर सकते। नबी कहा आदम की गिरी हुई जाति उस खुदा के प्रेम का बखान नहीं कर सकती। चाहे ये सारे पेड़ जो है कलम बन जाए, ये सारी नदियाँ, नाले और तमाम जगहों का पानी इकट्ठा करके उस कलम में डाल दिया जाए स्याही के रूप में, तो भी आदम की गिरी हुई जाति उस खुदा के प्रेम का बखान नहीं कर सकती। कोई भी ऐसा नहीं। हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन, इसी अब से कहा जाता है, समय समय पर इंसान पर नहीं, दुनिया के, बल्कि खुदा पर भरोसा रखना। आमीन। क्या हम तो खुदा पर भरोसा। संसार के लोग अक्सर ये होता है, देखिए क्या आपके खुदा पे, इंसानों पर भरोसा मत करो, खुदा पर भरोसा करो। बात ही आ जाती, हाँ सही बात, खुदा पर भरोसा। कहाँ है खुदा? खुदा है कहाँ? नबी का आज वो बहुदेह वाली कलीसिया में है। अब किसकी तस्वीर बनाओगे कि ये खुदा है? किसी की नहीं बना सकते। तो आपने एक की बनाई, वो दूसरे में ट्रांसफर हो गया। आप पूजा करने लग गए इसकी, अब पता पड़ा कि वो तो इधर आ गया है। आप कर रहे गलत, आप गलत अगरबत्ती जला रहे, आपको तो यहाँ जलाने चाहिए, मैं भूल गया, अब उधर जलाने लग गए, वो ट्रांसफर हो गए किसी और में। हालेलुया। ये मुझे और आपको देखना पड़ेगा खुदा है कहाँ। और बड़ा सरल बना दिया आज दुल्हन के लिए कि जहां वचन वहां खुदा। देखें कि कौन किसके अंदर कितना वचन है। जिसके अंदर वचन है उसके अंदर खुदा है। हालेलुया। उस खुदा पर भरोसा करें। आमीन। प्रभु के नाम की तारीफ प्रशंसा बढ़ाई हो। आइए हम प्रार्थना करें, सर को झुकाएं। कोई भाई प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप खुदावन, आज प्रभु जी आप फिर से आए, अपने बच्चों से बात कर रहे थे प्रभु जी, हमारे पास प्रभु में होते खुदावन, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी आप ना मेल बलि से खुश होते हैं, नान बलि से खुश होते हैं प्रभु जी, परंतु जो आपकी आज्ञाओं को मानता है उससे आप बहुत प्रसन्न होते हैं। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपने कहा प्रभु जी जो अंत तक धीरज धरेगा उसका उद्धार होगा। प्रभु जी आपने इस वर्ड को आपने किस लिए कहा प्रभु जी? आपको पता था जब आपके बच्चे जब आपके सच्चे संदेश पे आएंगे तो इस संसार का जो ईश्वर है उन्हें परेशानी में लाएगा, उन्हें परेशानी पे डालेगा, उन्हें थोड़ा बहुत तकलीफ देगा। तभी आपने कहा प्रभु जी जो अंत तक धीरज धरेगा उसका उद्धार। प्रभु जी स्थिति चाहे जैसा भी हो प्रभु जी, हमें इससे कोई भी लेना देना नहीं, परंतु हमारा भरोसा आपके ऊपर से हमारा भरोसा आपके ऊपर हमेशा बना रहे प्रभु जी।
हम आपने हमसे कहा है खुदावन कि हमारे लिए आपने एक प्रतिफल रखा है खुदावन। खुदावन हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते प्रभु जी। खुदावन चाहे स्थिति कैसा भी है प्रभु जी, हमारा भरोसा आपके ऊपर बना रहे। हमें पता है प्रभु जी इस संसार का ईश्वर हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता खुदावन। वो थोड़ा बहुत हमें परेशानियों में डालेगा, दिखाएगा कि देखो ये परेशानी तुम्हारे साथ हो रहा है, तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है, तुम्हारे साथ वैसा हो रहा है, तुम्हारे साथ कुछ अच्छा हो नहीं रहा है। प्रभु जी ये सब बकवास है खुदावन, हमारा भरोसा आपके ऊपर है खुदावन। ये परेशानियाँ पलक मारते ही एक समय आएगा प्रभु जी, सब खत्म हो जाएगा खुदावन। अनंत काल तक हमारे पास शांति का भंडार रहेगा प्रभु जी। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। यहाँ जितने भी लोग आए खुदावन, इन सब का भरोसा आपके ऊपर है प्रभु जी। चाहे स्थिति चाहे जैसा भी रहे, चाहे जैसा भी रहे, संसार का ईश्वर हमें चाहे कैसा भी परेशानियों में लाए, वो परेशानी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। बस हमारा भरोसा आपके ऊपर से कभी ना हटे। बस हम ये सोचे कि हमारा खुदा जीवित खुदा है, हमारा खुदा मूर्ति खुदा नहीं है, हमारा खुदा सुनने वाला खुदा है, चलने वाला खुदा है। वो हमारे सारे परिश्रम को देख रहा है कि मेरे भवन में लोग किस तरीके से आ रहे हैं, किस परेशानियों को लेकर आ रहे हैं, कैसे शरीर में तकलीफ़ों को लेकर आ रहे हैं, सब हमारा खुदा देख रहा है। हमारा खुदा एक समय आएगा सारी परेशानियों को पलक मारते ही ख़त्म कर देगा प्रभु जी। चाहे स्थिति जैसा भी हो, हमारा भरोसा आपके ऊपर बना रहेगा। लेकिन हमारे बहुत से भाई बहन प्रभु जी, वो जो बहुत से तकलीफ़ों में है, दुखों में है, परेशानियों में है, शरीर की तकलीफ से है, कोई लेन देन की तकलीफ से है प्रभु जी, इन सारी तकलीफ़ों को प्रभु जी आप यीशु मसीह के नाम पर दूर करें प्रभु जी। खुदावन बहुत से ऐसे बुजुर्ग लोग हैं प्रभु जी जो अपने शरीर के तकलीफ से भी परेशान है प्रभु जी, आप उसे यीशु मसीह के नाम पे ठीक कर देते हैं। आप सब कुछ कर सकते हैं प्रभु जी, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं जो आप नहीं कर सकते प्रभु जी। आपने अय्यूब के साथ प्रभु जी क्या किया, जब आपने कहा प्रभु जी कि तू मेरे दास अय्यूब को देखा, तो शैतान कहता है कि तू तो उसे भरपूरी से दे रखा है, इसलिए तो वो तुझे मानता है। तब आप उससे कहते हैं प्रभु जी उसका प्राण को छोड़ के तेरे को जैसा उसके साथ परीक्षा करना है तो कर ले। आपने प्रभु जी शैतान ने उसके सब कुछ लूट लिया था प्रभु जी, उनके बच्चे मर गए थे, उनके पूरा धन दौलत लूट गया था प्रभु जी, यहाँ तक कि उसकी बीवी भी उसको कोसने लगी थी खुदावन, लेकिन फिर भी अय्यूब की बात में बना रहा। एक समय आया प्रभु जी उसे चौगुना मिल गया खुदा। प्रभु जी वही खुदा हमारे साथ है प्रभु जी। आज शैतान से ऐसे ही कुछ बोल रहा होगा कि तू अपने बच्चों को सब कुछ दे रखा है इसीलिए वो तुझे मानते हैं, वो छोटी मोटी परीक्षाओं में हमें डालता है प्रभु जी। लेकिन एक समय आएगा आप हमारी सारे दुख को पलक मारते ही ख़त्म कर देंगे प्रभु जी। आप वैसे खुदा है प्रभु जी, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते प्रभु जी। हमारा भरोसा आपके ऊपर बना रहे खुदावन, आपकी जो जो आज्ञा है वो सबको हम मानने पाए प्रभु जी। सारी गंदगी हमारे शरीर से दूर करे प्रभु जी, हम आपकी सारी आज्ञाओं को प्रभु जी दिलो जान से मानने लगे प्रभु जी। ऐसा हमें बनाना खुदावन, आप ही हमें बना सकते हैं प्रभु जी, आप ही हमें वो सामर्थ्य दे सकते हैं खुदावन। हम अपने आप से उस सामर्थ्य को प्राप्त नहीं कर सकते प्रभु जी, आप दे सकते हैं प्रभु जी। आपने वचन में कहा प्रभु जी, लूका 18:26 में आपने कहा कि मनुष्य को से कुछ नहीं होगा परंतु खुदा से सब कुछ होगा। प्रभु जी हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, हमारा भरोसा आपके ऊपर से कभी ना हटे प्रभु जी। ऐसा हमें आशीषित करना खुदावन। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद 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 देते हैं पिता, कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस सच्चे वचन के लिए जो कि भाई के अंदर होकर के आपने हमें बताई प्रभु जी। हाँ पिता, हमारा भरोसा और विश्वास किसी इंसान पर नहीं आप पर होने पाए पिता। मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ खुदावन, अपने हृदय से मैं धन्यवाद देता हूँ पिता। और सत्य निष्ठा पूर्वक हम आपके भवन में आए हैं तो पिता यहाँ से जो आप हमें दिए हैं प्रभु जी हम उसे लेकर के जाने पाएँ प्रभु, और उस वचन को जो पिता भाई के द्वारा आपने बताया पिता उसे सुने और ग्रहण करने पाए प्रभु जी। हाँ पिता, मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ खुदावन। कभी कभी जब हम अकेले होते हैं कुछ सोचते हैं और सोचते हैं कि हमारे पास मैं अकेला हूँ, कोई नहीं है, लेकिन जब वचन को उठाते हैं और पढ़ते तो हमारा अकेलापन दूर हो जाता है प्रभु जी, क्योंकि वहाँ आप मौजूद हो जाते हैं पिता। मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ पिता आज के दिन के लिए पिता। आज फास्टिंग प्रेयर का दिन है प्रभु जी, आज दिन भर आपने हमें संभाले रखा, अपने वचनों से तृप्त किया। यहाँ आए तो पिता आप अपने भाई के द्वारा और हमें तृप्त किया प्रभु जी वचन से पिता। हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं खुदावन।
हो नहीं पाए प्रभु, हमें वो आंखें दीजिए प्रभु। जैसे पिछले दिनों में गुरुवार को पिता वो नामान कोढ़ी पिता आया था आपके दास एलिसा के पास, और खुदावान वो अपने चंगाई के लिए कर रहा था, तो उन्होंने कहा पिता कि जाओ यरदन में 60 डुबकी लगा, तू चंगा हो जाएगा। लेकिन वो नहीं मान रहा था प्रभु। लेकिन किसी उसके दास ने कहा कि प्रभु ऐसा करने से आपको क्या परेशानी है, आप जाके डुबकी लगाइए। तो खुदावन वो गया, 7 बार डुबकी लगाया प्रभु, वो कोढ़ीपन दूर हो गया प्रभु जी। वो 7 बार डुबकी लगाना प्रभु जी, खुदावन होने पाए संसारिक कोढ़ हमारे अंदर भरी हुई है, तो पिता हम भी इस यरदन में 7 बार डुबकी लगाने पाएँ। और खुदावा आप उस मोहरों का 7 कलीसिया कालों का, और खुदावन जो भी 7 मोहरों में लिखा हुआ पिता, उसे हम अपने हृदय में ग्रहण करने पाए, उसके अनुसार चलने वाले बनने पाए प्रभु। वो खुदावा हम देखने पाए, वो आंखें हमें प्रदान करे प्रभु। जब गेहजी देख रहा है तो चारों तरफ आर्मी की सेना खड़ी है, लेकिन वो देख नहीं पा रहा है प्रभु कि पीछे वो स्वर्ग दूत रथ लेकर के खड़े हुए हैं प्रभु जी। वो खुदावा आप ऐसी हमें आंखें प्रदान करे प्रभु जी कि हम देख पाए पिता। संसार की मोह माया के लिए हमारी आंखें को बंद कर दे प्रभु, और हम देख पाए तो सिर्फ आपकी वचन को और आपकी ओर देखने पाए मेरे खुदावन। ऐसी हमें आंखें प्रदान कर प्रभु, वो प्रेरणा वो सामर्थ खुदावन हमें प्रदान करे। और खुदावन हमारा विश्वास और भरोसा सिर्फ आप ही पर है मेरे पिता, हम किसी मनुष्य पर भरोसा नहीं रख सकते खुदावन। कैसे भाई बोल रहे थे किसी पर भरोसा मत रखना, आशीष भाई बता रहे थे पिता, लेकिन वचन को अपने हृदय से लगा के रखना। खुदावन मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। जो भी खुदावन यहाँ आए हैं मेरे भाई बहन अपनी इच्छाओं को लेकर के पिता, फास्टिंग में होते हुए पिता, तो होने पाए आप उनकी इच्छाओं को आप पूरा करें, क्योंकि आप सब कुछ जानते प्रभु, आप सृष्टि करता हैं, हर एक की मन की बातों को आप जानते, कौन क्या चाहता है प्रभु। चाहे हम मनुष्य होने के नाते भूल जाते हैं, लेकिन आप नहीं भूलते प्रभु। आप महान है पिता, आप सच्चे हैं प्रभु। वो खुदावन हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं। सारी बातों में आदर और महिमा देते हुए छोटी सी प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। धन्यवाद देते खुदा इस खुदा फजल के लिए जो आपने मुझे दिया खुदा, कि मैं आपके भवन में आ सकूँ खुदा। हाँ पिता, कोई मनुष्य नहीं है खुदा जो हमें आपके भवन में ला सके खुदा, जब तक आप ही ना चाहें खुदा। जब आप चाहते हैं खुदा तब आप हमें अपने भवन में लेके आते हैं खुदा। आपका धन्यवाद खुदा, जब आपने आज जीसस वाले डोर से खुदा मुझे आने का सौभाग्य दिया खुदा। हाँ पिता, और आज आपने मुझे एक सरप्राइज दिया खुदा, कि आपने मुझे उस दलदल से बचाया खुदा। आप मेरी ओर झुके खुदा, आपने मुझे उठाया खुदा, आपने उस दलदल की कीचड़ से खुदा, उस संसार की कीचड़ से, उस विचार के कीचड़ से मुझे उठाया खुदा। मैं आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ खुदा सरप्राइज के लिए जो आपने दिया खुदा। हाँ पिता, जैसे भाई नबी बता रहे खुदा, जब वो एक राष्ट्रपति खुदा क्या होती है यदि वो राष्ट्रपति हमारे घर के पास आए खुदा और वो उस डोर को नॉक करे खुदा, तो हम खुशी से खोलते हैं खुदा, और वो जो मांगता है हम उसे दे देते हैं खुदा। लेकिन पिता, जब आप हमारे डोर पे आज नॉक कर रहे हैं खुदा, उस लौकिक काल के अकॉर्डिंग खुदा, जब आप आज हमारे डोर को नॉक कर रहे हैं खुदा, तो हम जब दरवाजे को खोलते हैं खुदा, तो आप हमसे कुछ मांग नहीं रहे खुदा, आप हमें देने के लिए आए हैं। हाँ पिता, आप कहते हैं कि मांग तू क्या चाहता है खुदा। हाँ पिता, होने पाए लॉर्ड की जैसे याकूब ने आपको नहीं छोड़ा खुदा, होने पाए कि मैं आपको कभी ना छोड़ने पाऊँ खुदा, उस रैप्चर तक खुदा। हाँ पिता, आपका मेरा भरोसा खुदावन आप पर से कभी ना उठे खुदा। हाँ पिता, आप मेरे हर एक पाप रख गुनाहों को माफ करें खुदा। हाँ पिता, ऐसा कोई पाप नहीं है खुदा जिसे आप क्षमा ना कर सके खुदा। हाँ पिता, जैसे यशायाह कहते हैं खुदा कि तुम्हारे पाप किसी भी रंग के क्यों ना हो खुदा, आप उसे हीन जैसे श्वेत कर देते हैं। होने पाए खुदा, मुझ पे दया करें, आप मुझ पे अनुग्रह करें खुदा। जब आपने मुझे बचाया है खुदा, तो मैं उसको समझ पाऊँ खुदा, मैं आपके अनुग्रह को समझ पाऊँ खुदा जो आपने मुझ पे किया खुदा। हाँ पिता, आपने मुझे संसार से बचाया खुदा, क्योंकि कोई मनुष्य आज के डेट पे खुदा उस भरोसे के लायक नहीं है खुदा, केवल आपका वचन खुदा। हाँ पिता, आप क्योंकि खुदा सब कुछ करने में सामर्थ्य है, आज आपने अपने दाहिने हाथ से मुझे उठाया है खुदा। मैं आपका बहुत धन्यवाद देती हूँ खुदा आज के इस वचन के लिए खुदा, कि आपका पिता हमारा भरोसा आप पर से कभी ना उतरने पाए खुदा, कभी ना उठने पाए खुदा। आप दया करें, अनुग्रह करें खुदा, आप हमारे भरोसे की रक्षा करें खुदा। आप पिता, आप दया करें, अनुग्रह करें खुदा, कि मैं आपकी हर एक उस आज्ञा को मान पाऊँ खुदा जो आप चाहते हैं कि मैं करूँ खुदा, और मैं उस आज्ञा को प्रेम को खुदावन को दिखा पाऊँ आपके लिए खुदा। आप मुझ पर दया करें खुदा, मैं इस पूरी कलीसिया को आपके हाथों में सौंप के खुदा, कि आप सब पर दया करें और अनुग्रह करें खुदावन। हाँ पिता,
धन्यवाद देती हूँ खुदा उस सुरमे के लिए खुदा जो आपने आज मुझे दिया खुदा कि आज अपनी आंखों से मैं आपको देख पाऊँ खुदा। हाँ पिता, आपने वो श्वेत वस्त्र मुझे दिए खुदा। खुदा आपका बहुत धन्यवाद देती हूँ खुदा। आपने वो अनमोल धन दिया खुदा जो मैं पा सकी हूँ खुदा। मैं आपका बहुत धन्यवाद देती हूँ खुदा इस मैसेज के लिए खुदा जो आपने दिया खुदा। और इस छोटी सी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ। धन्यवाद देती हूँ प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आपका बहुत ज़्यादा धन्यवाद मेरे खुदा कि आप उतर के आ गए मेरे प्रभु जी। सच में मेरे खुदावंद राजा कि जब हमारी आंखें आपकी ओर निहारती हैं खुदावंद, तो प्रभु यीशु मसीह आप उतर के आते हैं मेरे राजा। मैं आपका जितना धन्यवाद करूँ खुदा। प्रभु यीशु मसीह वो कम ही है मेरे प्रभु यीशु मसीह। हाँ मेरे राजा, जब तक रैप्चर ना हो जाए खुदावंद यीशु मसीह, हम प्रभु जी तारीफ करने से प्रभु जी कभी भी ना करते मेरे प्रभु जी। हम आपकी तारीफ और बड़ाई ही करते रहे मेरे खुदावन, क्योंकि प्रभु जी आप ऊंचे पर विराजमान है मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह। सच में खुदावन, आप कैसे पिता वो स्वर्ग छोड़ के प्रभु जी पृथ्वी में आ गए खुदावन राजा। मेरे प्रभु जी आपके लोगों के अंदर आ गए मेरे यीशु मसीह। और सच में खुदावन यीशु मसीह, जो आपने किया है खुदा, वो किसी ने नहीं किया है खुदा। सच में मेरे यीशु राजा, हमें बचाने के लिए खुदावन यीशु मसीह मेरे राजा बहुत ज्यादा धन्यवाद देते हैं खुदा। हम तारीफ करते हुए प्रभु जी मेरे राजा आपकी पढ़ाई करते हैं मेरे खुदा। हम कभी भी प्रभु जी ना थके मेरे प्रभु जी आपकी तारीफ करते हुए खुदावन, क्योंकि आपकी तारीफ प्रभु जी महान है मेरे प्रभु यीशु मसीह मेरे राजा। हाँ प्रभु जी, आपने बोला है तो पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। हाँ प्रभु जी, आपने प्रभु जी हमारे विषय में प्रभु जी उस पुस्तक में लिख दिया है खुदा, जो हमारी गवाही देते हैं मेरे यीशु राजा। मैं खुदा का बहुत धन्यवाद देती हूँ खुदा। कैसे आपने भजन संहिता 40 से बताया मेरे खुदा, और वही 39 में मेरे प्रभु यीशु मसीह मेरे महान पिता भजन संहिता में मेरे खुदावन आप कैसे प्रभु जी हमें बता रहे मेरे खुदा कि वो दाऊद मेरे प्रभु जी मेरे राजा, जो प्रभु जी आपकी आत्मा में चलता था मेरे खुदावंद राजा। प्रभु जी वो प्रभु जी यही कह रहा कि मैं आपकी आत्मा से भाग के कहाँ जाऊँ ओ खुदावंद, क्योंकि आपने तो उसे घेर के रखा था खुदावंद यीशु मसीह। हाँ मेरे राजा, मैं आपका बहुत धन्यवाद देती हूँ खुदावंद कि आपकी आत्मा प्रभु जी हमें नहीं छोड़ती पिता। हम जहाँ कहीं भी जाए खुदा, आपकी वो आत्मा हमारे साथ होने पाए प्रभु यीशु मसीह। हाँ मेरे राजा, जो प्रभु जी हमें चलाती है मेरे प्रभु यीशु मसीह। आपका अनुग्रह प्रभु जी हमारे लिए आज काफी है खुदावंद यीशु मसीह मेरे महान पिता। हमारी जुबान कभी न थके प्रभु जी आपकी तारीफ करते हुए खुदावंद राजा। सच में मेरे महान प्यारे प्रभु जी, आप कैसे बता रहे खुदा कि आप होम बलि से मेल बलि से नहीं खुदा, एक सीधा प्रेम से प्रभु जी प्रसन्न होते हैं खुदावन। वो सीधा प्रेम क्या है मेरे खुदा, वो आपकी आज्ञा है खुदा, कि जो आपके प्रेम में बना रहता है मेरे प्रभु यीशु मसीह, वो आपकी आज्ञा को मानता है मेरे प्रभु यीशु मसीह। और वो प्रेम आपसे है मेरे खुदा, जो आपसे प्रेम करता है खुदा, वो आपकी आज्ञा को मानेगा मेरे प्रभु जी। वो नहीं देखेगा खुदा कि मेरे साथ जीवन में क्या हो रहा है खुदा, वो नहीं देखेगा कि मैं भूखा हूँ, मैं प्यासा हूँ खुदा, लेकिन वो आपकी तारीफ करते हुए प्रभु यीशु मसीह वो आपके प्रेम में बना हुआ है मेरे खुदा। तो प्रभु आप रहम करें मेरे खुदा यीशु राजा। प्रभु जी यदि किसी भाई बहन के पास में पिता ऐसी आत्मा नहीं है मेरे खुदा, तो आप उसे उस आत्मा से भर दे मेरे प्रभु यीशु मसीह। वो पवित्र आत्मा की आग से भर दे मेरे प्रभु यीशु मसीह। हाँ मेरे राजा, आप कार्य करने में सामर्थ्य, आपके लिए कोई ऐसी चीज नहीं है मेरे खुदा कि वो असंभव है मेरे खुदा। आप हर काम को करने में संभव है मेरे प्रभु यीशु मसीह। आपका वचन फेल नहीं हो सकता है खुदा। प्रभु जी हम पे आपने बहुत बड़ा रहम किया है खुदावन। सच में मेरे प्रभु जी आप हर एक के हृदय और मनों में आप काम करें मेरे प्रभु जी। हाँ मेरे राजा, यदि मेरे किसी भाई बहन में प्रभु जी वो गंदी आत्मा पाई जाती है मेरे राजा, वो हॉलीवुड वो बॉलीवुड भी जवान बच्चों में यदि पाया जाता है खुदा, तो आप दूर करें मेरे यीशु राजा। जो बच्चे प्रभु जी वो दाऊद जैसे गीत गाता था मेरे खुदा, वो आत्मा में होके खुदा मेरे यीशु मसीह वो ऐसे बन जाए मेरे प्रभु यीशु मसीह। वो दिन रात आपकी महिमा करते रहे मेरे प्रभु यीशु मसीह, उठते साथ बैठते साथ मेरे प्रभु जी, जहाँ कहीं भी हो मेरे खुदा वो आपकी महिमा ही करते रहे मेरे प्रभु यीशु मसीह। और आपके नाम को ऊंचा उठाए मेरे प्रभु जी, क्योंकि आपने हमें बताया खुदा कि हम वो लिखित पत्रियां है खुदा, लोग हमें पढ़ते हैं खुदावन। तो यीशु मसीह हम आपकी निंदा ना होने दें खुदावन यीशु राजा। हम आपके नाम को ऊंचा उठाए मेरे खुदा।
हर एक को आप ज्ञान बुद्धि समझ देने वाले मेरे वो खुदा पिता है प्यारे प्रभु जी। आपका जितना धन्यवाद करें खुदा हमारे जीवनों से कम है। और प्रभु यीशु मसीह मेरे याजक के लिए मैं बहुत ब्लेस मांगती हूँ मेरे खुदावन, आप उन्हें और बरकत से भर दे मेरे प्रभु जी, उन्हें बड़ी आशीष दे मेरे खुदा। आपने उन्हें सही सलामत लाया खुदा, आपका बहुत ज्यादा धन्यवाद मेरे खुदावन। हाँ यीशु मसीह और उनके परिवार में प्रभु जी आप उन्हें ब्लेस करें मेरे प्रभु यीशु मसीह, बड़ी बरकतें बड़ी आशीष दे मेरे प्रभु जी। आज जिस घराने की खिचड़ी की पारी थी मेरे खुदावन, आप उस घराने में बड़ी बरकतें बड़ी आशीष दे मेरे खुदा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो भी कमी घटी होती है खुदा आप अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करते हैं खुदा। मैं आपका बहुत धन्यवाद देती हूं यीशु मसीह। हाँ मेरे राजा, मेरे पूरे परिवार में प्रभु जी आप काम करें खुदा। ये ब्रहण परिवार है खुदा, ये हमारा परिवार है प्यारे प्रभु यीशु मसीह। हाँ मेरे राजा, तो प्रभु जी दुष्ट की प्रभु जी पूरी चाल से प्रभु जी इस परिवार को बचा के रखे मेरे प्रभु यीशु मसीह, हर गंदी चाल से बचा के रखे मेरे खुदा। आपका पवित्र आत्मा ही यहाँ लीड और गाइड करे मेरे प्रभु यीशु मसीह। हाँ मेरे राजा, लाखों करोड़ों बार आपका धन्यवाद करते हुए छोटी सी दुआ प्रार्थना मेरे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेते हैं। धन्यवाद धन्यवाद प्यारे खुदावन प्रभु यीशु मसीह, आकाश और पृथ्वी के मालिक, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपका प्रभु जी, इस सुंदर दिन के लिए, इस समय के लिए प्रभु जो आपने हमें दिया, कि हम आपके वचन की भरपूरी में खुदावन आ सके और आपसे सीख सके प्रभु कि कैसे आप बता रहे हैं प्रभु यीशु मसीह। आपने हमें उस कीच से, उस सत्यानाश के गड्ढे से बचाया लॉर्ड, आपका धन्यवाद हो प्रभु। धन्यवाद प्रभु कि हमें स्वर्गीय स्थानों में बैठाने के लिए, हमें अपना रेवलेशन देने के लिए, अपना वचन देने के लिए आपका धन्यवाद प्रभु। और उस वचन से आपने अवगत कराया जिसमें हमारे विषय में लिखा हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है कि हम पहले कहाँ थे, आदि में वचन था, वचन खुदा के साथ था। लॉर्ड मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु। सच में प्रभु हम आप पर से कभी भी अपना भरोसा ना हटाएं, हर चीज के लिए आप ही पर भरोसा करें। कैसे एक स्लोगन हमारे लिए नबी ने दिया खुदावन, जस्ट बिलीव, हैव फेथ, डोंट डाउट। केवल विश्वास करें, भरोसा करें, कोई संदेह ना करें, और जो चाहो तुम्हारे लिए हो जाएगा। ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु, उस आप पर भरोसा धरने से हर काम सफल हो जाता है, क्योंकि आप संभवता के खुदा हमें मिल गए। कोई काम आपके लिए असंभव नहीं है। मैं क्या सोचूं कि आप नहीं कर पाए, हर चीज आप करने में संभव है। कोई चीज आपके लिए बड़ी नहीं खुदा, आप चुटकियों में कर जाते हैं प्रभु। मैं धन्यवाद देता हूँ, चुटकी बजाते खुदावन वो 1,86,000 वह सूर की सेना खत्म हो गई रातों रात। प्रभु ये आप थे करने वाले। चुटकी बजाते आप फिलिप्पुस को कहाँ पहुंचा दिए प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। एक ही समय पर आप उस जगह पे थे जहाँ नतनेल दुआ कर रहा है, एक ही समय पर आप अपने विश्वासियों के साथ थे। लॉर्ड क्या अद्भुत खुदा है आप प्रभु, आपकी तारीफ जितनी करें कम है प्रभु। हम चाहे भी कि हम आज पूरी आपकी तारीफ कर लें तो कम पड़ जाएगी। अनगिनत है प्रभु आपके काम, उसे हम गिन नहीं सकते। बस एक चीज है कि हम जैसे आपने अगोपाव प्रेम किया, हम भी उस अगोपाव प्रेम को प्रदर्शित करें। और एक कार्य आपने ठहराया कि जो मेरी आज्ञाओं को मानता है वो मेरे प्रेम में बना रहता है। सच है प्रभु, आपने बताया कि आज आपकी आज्ञाओं को मानना, आपके प्रति अगोपाव प्रेम को प्रदर्शित करना है। सच है प्रभु, मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। क्या सरल कर दिया प्रभु आपने हमारे लिए, क्योंकि आप वही खुदा है जो सरलता में छिपते हैं और सरलता में प्रकट होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। और पाए कि हमारा भरोसा आप पर से ना हटे खुदावन, हम केवल आप ही पर भरोसा धरे रखें, आप ही से मांगे प्रभु जी हर चीज, और आपके नाम की तारीफ प्रशंसा बढ़ाई करते हैं। कैसे प्रभु यीशु मसीह आपने एक जब लोग होम बलि अन्न बलि चढ़ाते खुदावन, आपने उनके सामने एक आज्ञा बोली, मैं इनसे प्रसन्न नहीं हूँ ना, तो क्या करें, आपने आज्ञा दी है मेरे लोगों, बोझ से दबे हो परिश्रम करने वालों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। विश्वासी ने कहा मैं आ गया।
तो जब उसने उस आज्ञा को पूरी किया, आपने उससे प्रेम किया, आपने उसे आशीषित किया। मैं धन्यवाद देता हूँ ये महान मेम ने, जैसे आखिरी वचन दाऊद ने कहे कि आपकी करुणा, आपकी दया लगातारिता में मेरे साथ बनी रहे, कि कभी मुझे उससे दूर ना कर, मुझे उसकी निरंतरता में बनाए रख, मैं उसी में अपने आप को सुरक्षित पाऊं। लॉर्ड रहम करे, जितने मेरे भाई बनाए सब पर आपकी करुणा, आपकी दया बनी रहे। हर कोई आप ही पर भरोसा बनाए रखे प्रभु जी, आप ही पर भरोसा करें और किसी पर नहीं। आप जो आज होदे वाली कलीसिया में दुल्हन में आ गए हो, अपने वचन में आ गए, मैं धन्यवाद देता हूँ। यही वचन उनके अंदर होता है जो इसके साथ एक फेलोशिप में आ जाते हैं। धन्यवादी है प्रभु यीशु मसीह उन हर एक बातों के लिए प्रभु जो आपने दी। आपका नाम बहुत बहुत मुबारक हो। प्रार्थना है मेरी आगे भी आप हमारे संग और साथ हो, जब अपने घरों में जाए जैसे सही सुरक्षित आप लेके आए, सही सुरक्षित हमें पहुँचाए भी। आपका नाम बहुत बहुत मुबारक हो। आपके नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा बढ़ाई हो। खुदा धन्यवाद देता हूँ तमाम मेरे भाई बहनों के लिए जो जय पाए हैं खुदावंद, और आपके सम्मुख मौजूद है प्रभु। तो बगैर जय पाए आपके पास कोई आ नहीं सकता। बस सच है लॉर्ड, कोई जय पाता है तमाम गंध से और आप उसे जय दिलाते हैं। सचमुच में कारण तो आप है प्रभु, और स्रोत आप हैं खुदा। धन्यवाद देते हो उस जीवन के सोते के लिए, उस लिविंग फाउंटेन के लिए प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। आपके नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा बढ़ाई। सारी आदर सारी महिमा आपको देते हुए दुआ हमारे उद्धार करता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। ऐ हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही है, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर ही पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमको दीजिए, जिस प्रकार हम कसूरवारों को माफ फरमाते हैं, वैसे हमारे कसूरों को माफ फरमाएं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बुराई से बचाएं। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय।